हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूनिक मेंशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको आज अल्फ़ाबेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर, यह दोस्तों रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर है जो मैक्सिमम बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में जिस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिसमें रीजनिंग यानी तर्क शक्ति आने वाला है, उसमें ये अल्फ़ाबेट टेस्ट से क्वेश्चन आना तय है। दोस्तों, आज हम लोग ये टॉपिक, ये चैप्टर लेके चले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को अब हम लोग एकदम प्लस टू पैरामाउंट तक हम लोग इसका दी एंड कर देंगे, इसको पूरा ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, इसमें हम आज आप लोगों के लिए अल्फ़ाबेट टेस्ट का चैप्टर लेके आए। इसमें मैं आपको पहले दिखा देना चाहता हूं दोस्तों कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए और आपको कैसे कैसे क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ ऊपर क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ दोस्तों कि इसमें आपको क्वेश्चन कैसे किस तरीके से पूछे जाएंगे और किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और कैसा कैसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। मैं सभी क्वेश्चन यहाँ दोस्तों लिखा हूँ। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अंग्रेज़ी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के दाएं 2वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा। अंग्रेज़ी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, ये टाइप 2 का क्वेश्चन है दोस्तों। हम इसमें हर एक टाइप, जैसे क्वेश्चन जितने टाइप के बन सकते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो सभी टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर लाएंगे। हर एक टाइप के क्वेश्चन का लगभग 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में अगर आप कहीं से भी क्वेश्चन लगा रहे हैं, किसी भी बुकलेट या फिर किसी भी बुक से क्वेश्चन लगा रहे हैं, अगर उसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमको कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन हम 101% बताएंगे। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अंग्रेज़ी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों, ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने से पहले आपको एक चीज़ तो एकदम डेफिनेटली याद रहनी चाहिए, एक चीज़ एकदम आपके ज़ुबान पर रहनी चाहिए। वो यह है दोस्तों कि आपको हमेशा, अगर आपको जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो अल्फ़ाबेट होते हैं, उनका पोजीशन कोड जो होता है, जैसे ए का 1 होता है, ठीक है, बी का 2 होता है, सी का, डी का, ऐसे आपको जेड का 26 होता है, 26। आपको ऐसे पूरा हर एक अल्फ़ाबेट का पोजीशन कोड याद करना पड़ेगा। कुछ लोगों को याद होंगे, कुछ लोगों को नहीं ही याद होगा। ठीक है, तो मैं पहले काम ये कराऊंगा, पहले आपको मैं अल्फ़ाबेट का पोजीशन कोड याद कराऊंगा। ठीक है, पोजीशन कोड याद करूंगा मैं दोस्तों, जो ट्रिक बताऊंगा उससे आपको 101% पोजीशन कोड याद हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, जैसे मैंने ट्रिक आज पढ़ा दी, ट्रिक पढ़ाने के बाद आपको रिवीजन करना है। ठीक है, आप जितना रिवीजन करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा, उतना आप सिलेक्शन के पास जाओगे, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे। रिवीजन एक ऐसी मेडिसिन है जिससे आप सिलेक्शन बहुत आसानी से पा सकते हो। तो क्या करते हैं, पहले हम लोग अल्फ़ाबेट में ए से लेके जेड तक के पोजीशन की संख्या जानते हैं। फिर हम लोग कुछ टाइम बाद एक और वीडियो लाएंगे जब हम लोग का अगला टाइप आएगा, उसमें मैं आपको अपोजिट भी बताऊंगा कि ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, ये याद कैसे करें, ट्रिक से कैसे याद करें। ठीक है, पहले हम लोग ये अल्फ़ाबेट को याद करने का ट्रिक लगाते हैं। अल्फ़ाबेट को कैसे 26 लेटर तक के अल्फ़ाबेट को पूरा याद करते हैं, इसको मैं पहले आसानी से आपको याद करना बताता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या मैटर है ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैक्सिमम लोग को, ठीक है, मैक्सिमम लोग को मेरे हिसाब से तो 101% को ए से लेके डी तक की संख्याओं का कोड तो याद होगा आसानी से। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है। ये तो शायद लगभग सभी को याद होगा कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है और डी का 4 होता है। ये ऑलमोस्ट सभी को ही पता होगा। ठीक है, हम लोग आते हैं ई से स्टार्ट करते हैं। ई से थोड़ा सा कोई बच्चा कंफ्यूज होता है। देखिए ई फॉर क्या होता है, ई फॉर हम अपने माइंड में एक रखेंगे, ई फॉर नॉट एलिफेंट। हम लोग क्या करेंगे यार, ई फॉर इवनिंग। और मैक्सिमम टाइम ई फॉर इवनिंग, इवनिंग कब होता है, शाम के 5 बजे। ठीक है, इवनिंग ये कब आपका आएगा, शाम को इवनिंग में 5 o'clock, 4 बजे 3 बजे कोई इवनिंग जल्दी नहीं होती है।
शाम मैक्सिमम मान लीजिए ठंडी का मौसम है तो 5 बजे तक तो शाम हो ही जाता है, ठीक है। तो इवनिंग, ई फॉर इवनिंग, इवनिंग कितने बजे, शाम को 7 बजे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एफ पर। एफ फॉर फिश नहीं, फिक्स, FISH नहीं, FIX, एफ फॉर फिक्स। फिक्स कुछ ऑलमोस्ट 6 के बराबर है, ऑलमोस्ट इक्वल 6 के बराबर है। तो 6 फिक्स इज इक्वल टू 6, फिक्स इज इक्वल टू 6, ऐसे आप याद कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते, इसको आप अधिक से अधिक 2-3 बार रिवीजन करोगे ना, अच्छे से याद हो जाएगा। आप अपने खुद की भी ट्रिक बना सकते हो, ऐसे नहीं जो मैंने बताया कि फिक्स से 6, ऐसे इवनिंग से 5 o'clock, इवनिंग से 5 o'clock, इवनिंग कब होता है, शाम को 5 बजे। ऐसे ज़रूरी नहीं है, आप अपने तरफ से भी कोई ट्रिक बना सकते हो, अपने तरफ से भी कोई ट्रिक, जैसे आपको कोई भी ट्रिक पता चल जाए, आप 1 से लेकर Z तक की अल्फ़ाबेट लिख लो, वहाँ आप नंबरिंग कर लो, कोई भी ट्रिक बना लो, वो तो आपकी वैल्यू है, वो तो आपकी इच्छा है, आप कोई भी ट्रिक बना लो, वो तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। हम लोग आते हैं जी। देखो G से 7, इसका क्या ट्रिक है, ठीक है। मैंने क्या लिखा रेड में, यहाँ आप देख सकते हो G, ये कैपिटल लेटर में G कैसे लिखा है, इसमें कहीं 7 दिख रहा है, ये देखो, ये इतना पार्ट जो मैं ब्लैक कलर से कलर कर रहा हूँ, ये देखो G से 7, ठीक है। G से 7, G से 7, पता चला कुछ, G से 7, G में ही 7 छुपा हुआ है, ठीक है दोस्तों, G में ही 7 छुपा हुआ है। यहाँ से आप याद कर लो क्या मैंने बताया था। ई से इवनिंग, ई शाम को 5 बजे इवनिंग। एफ फॉर फिक्स, फिक्स मतलब 6, G से 7, G में ही 7 छुपा हुआ। अब देखिए आइए H। ऐसे देखिए मैं आपको दोस्तों बता दे रहा हूँ, आपने कभी डिजिटल मोड पे जब इलेक्ट्रॉनिक कांटा, आप चीनी वगैरह आप तौलने के लिए मतलब ख़रीदने के लिए जाते होगे, तो जब वो काउंटर वाला आपको, जो दुकानदार होता है, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे रख के देता है, तो उस पर पहले कुछ ऐसे 8 बन के आता है, देखा होगा आपने, डिजिटल 8 किया कहा जाता है इसको। यहाँ बीच में यहाँ कुछ नहीं रहता, मैं इसको हटा दे रहा हूँ 1 सेकेंड। ये देखिए यहाँ बीच में ऐसे कुछ नहीं होता, ये डिजिटल 8 बन के रहता है। आपने बहुत बार ऐसे अपने स्क्रीन पे देखा होगा, या फिर कहीं आप किसी कांटे की दुकान पे गए होंगे, कोई दुकान सामान लेने गए होंगे, तो ऐसा 8 आपने रेलवे वगैरह पे भी टाइमिंग में, या फिर वो जो वॉच आती है स्मार्ट वॉच, उसमें भी ऐसा 8 देखा होगा। तो H इज़ इक्वल टू थोड़ा बहुत 8 की तरह दिख रहा है, तो H का जो पोजीशन कोड होगा वो क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। H का पोजीशन कोड कितना होगा, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, H का पोजीशन कोड कितना होगा, 8 होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग I की तरफ। I फॉर आई नो, मैं जानता हूँ। आई नो मैक्सिमम टाइम बोलते हैं कि सर आपको पता है ऐसे ऐसे ऐसे, तब सर बोलते हैं आई नो, मेरे को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई नो, आई नो, आई नो, ठीक है। आई नो, आई नो, कोई कुछ ज़्यादा बोल रहा है, आई नो, आई नो, आई का नो, आई का नो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जे और के का देखो कैसे याद दिलाते हैं। जे फॉर याद करो जम्मू, के फॉर याद करो कश्मीर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप अपने तरफ से ट्रिक लगा सकते हो, ये मेरी ट्रिक है, पसंद आए तो सही है, नहीं पसंद आए तो आप अपनी तरफ से ट्रिक लगा लो, जैसे भी, बस याद होने से मतलब है, कैसे भी याद हो, बस याद होने से मतलब है। एक और ट्रिक आता है इजोती, 5, 10, 15, ये वाला आपने बहुत मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा, लेकिन हम उस पर नहीं फॉलो करेंगे, हम इस पर फॉलो करेंगे, जिसको जो अच्छा लगता है वो ट्रिक बताता है, ठीक है। तो इजोती कह रहा हूँ, यहाँ देखो जम्मू कश्मीर, जे से आप याद करो जम्मू, के से आप याद करो कश्मीर, जम्मू कश्मीर। देखो भाई क्या होता है ना, जो जम्मू कश्मीर एक तो पाकिस्तानी आधा इलाका है। पाकिस्तानी इलाका कहने का ये अर्थ है हमारे कि वहाँ मतलब अधिकतर आप लोग की नज़र में, मैक्सिमम लोग की नज़र में ये है कि जम्मू कश्मीर में हमेशा 10 से 11 गोलियाँ चलती रहती हैं, हमेशा 10 से 11 गोलियाँ चलती रहती हैं, कुछ भी हो जाए जम्मू कश्मीर में तो गोलियाँ चलनी ही चलनी है। जम्मू कश्मीर में हमेशा 10 से 11 गोलियाँ चलती रहती है। ये सब मानते हैं कि भाई वहाँ जाओगे तो ख़तरे से खाली नहीं है, कि जम्मू कश्मीर में हमेशा 10 से 11 गोलियाँ चलती रहती हैं। तो क्या जम्मू कश्मीर, JNK, 10 से 11 गोलियाँ, 10 जम्मू के, कश्मीर के 11। जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे ना, हमारे साथ मिलकर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपका और पोजीशन कोड याद करने का ना आप बहुत एक्सपीरियंस हो जाओगे। मतलब आपको नाम लेते ही जे का क्या होगा 10, के का क्या होगा 11, आपको तुरंत यूं ही बता दोगे, आप मिनटों में सेकंडों में बता दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला हम लोग का क्या, लव। ये लव देखते ही तो कुछ बच्चों के मुंह पे एकदम क्या मतलब, सर क्या पढ़ा रहे हैं, लव पढ़ा रहे हैं हम लोग को, या हम रीजनिंग पढ़ने आए हैं सर से, सर हमको लव पढ़ा रहे हैं। नहीं बेटा, हम आपको लव नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एल फॉर लव। देखो जो लव होता है ना किसी को, तो उसके शरीर पे, फेस पे 12 बज जाते हैं, ठीक है। अगला बेटा बैठा, अगर मान लो तुम्हारे डैड हैं, ठीक है भाई, तुम्हारे डैड हैं, तुम्हारे शरीर पे, फेस पे 12 बजे रहेंगे, तो तुम्हारे डैड ज़रूर शक करेंगे, बेटा क्या कुछ बात है, क्या कुछ कांड उंड करके आए हो क्या, ठीक है। तो एल फॉर याद करो लव। लव जब होता है ना तो फेस पे 12 बज जाते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते। ये तो भाई पूरा नहीं याद हुआ होगा आप लोगों को, लेकिन एल तो याद हो गया होगा कि एल फॉर लव, लव से 12, ये तो पूरा। और मैंने ए का नहीं याद होगा, ए का 1 होता है, ये भी शायद भूल जाओ, लेकिन एल का आप नहीं भूलोगे तुम लोग, ठीक है। चलो एम का देखो क्या होता है भाई, एम मतलब मिडल, एम फॉर मिडल। एम फॉर मैंगो मत याद करो, एफ फॉर फिश मत याद करो, एफ फॉर फिक्स याद करो, एम फॉर मिडल याद करो, ठीक है। एम फॉर मिडल। मिडल मतलब, मिडल कितने लेटर होते हैं ये बताओ। अल्फ़ाबेट में टोटली 26 लेटर होते हैं। अल्फ़ाबेट में टोटली 26 लेटर होते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट में टोटली 26 लेटर, और 26 का आधा, 26 का मिडल आपको क्या हो, 13 है, ठीक है। तो 26 का आधा करोगे कितना आएगा, 13 आएगा, तो वो 13 आपका मिडल हो गया। तो एम फॉर मिडल, मिडल का पोजीशन कोड 13, याद हो गया, ठीक है। इसको आप एक तरीके से और याद कर सकते हो, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ इसको। मान लीजिए एम, एम को अगर हम, ये जो एम लिखा है, ठीक है, इसको अगर हम मान लीजिए थोड़ा रोटेट करते हैं, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, कुछ ऐसे दिख रहा है ना। ये एम को अगर हम लोग ये एम को यहाँ रोटेट करेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब आप यहीं अगर एक लगा देंगे, याद रखो मैं आगे का बता रहा हूँ, अगर ये एम जो है ना, देखो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एक और चीज़, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा। ये एम दो प्रकार से, एम और डब्लू में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो डब्लू कुछ ऐसा है, एम कुछ ऐसा है, मतलब एक तरीके से देखा जाए उसी को रोटेट किया जा रहा है, रोटेट पलट दिया गया है, ठीक है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया गया है। तो अगर हम एम को इस एंगल पे रोटेट करेंगे, एम को अगर हम ऐसा रोटेट करेंगे, तो ये 3 का साइड लेगा, 3 3, ठीक है। अब ये एम के पहले 1 लगा देंगे, ये 3 के पहले 1 लगा देंगे कि तो वो एम का वैल्यू हो जाएगा। अगर यही 3 के पहले हम 2 लगा देंगे, 1 को हटा के, तो वो डब्लू का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। मतलब एम का 13 होता है, डब्लू का 23 होता है। एम का 13 होता है और डब्लू का 23 होता है। और एल का कितना होता है, 12। एल फॉर लव, एल फॉर लायन नहीं, एल फॉर लव। एम फॉर मिडल, एम फॉर मैंगो नहीं, एम फॉर मिडल। एफ फॉर फिश नहीं नहीं नहीं, फिक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला हम लोग का क्या, एन। भाई जब आपको एम याद हो गया है ना, तो एन याद करने में, जैसे हम लोग को ए के बाद बी जुबान पे आता है, वैसे हम लोग के जुबान पे एम के बाद एन आता है। तो अगर आपको एम याद है कि एम का 13 होता है, एम फॉर मिडल, एम का 13 होता है, तो एन तो आराम से याद कर लोगे कि एन का 14 होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ओ पापा। देखो भाई, जब ना मम्मी या फिर पापा कोई जब तुम बच्चे रहे होगे, किसी गलती पे तुमको मारते होंगे, ठीक है, 15-16 डंडा मारते होंगे खींच के, तो ओ पापा चिल्लाते होंगे। जब मम्मी मारते होंगी तो पापा चिल्लाते होंगे, जब पापा मारते होंगे तो मम्मी चिल्लाते होंगे, ठीक है, मम्मी चिल्लाते होंगे। तो इस केस में आपको मम्मी मार रही हैं, मैक्सिमम केस में मम्मी मारती हैं, तो इस केस में भी आपको मम्मी मार रही हैं। ओ पापा बचने के लिए ओ पापा चिल्ला रहे हो, मम्मी 15-16 डंडा मार रही हैं, आप ओ पापा चिल्ला रहे हो, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। मैं आप फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आप खुद की तरफ से कोई भी एक ट्रिक बना सकते हो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से ट्रिक ना बनाओ, आप बना सकते हो, ठीक है, वो भी सही है। लेकिन क्या है ना, आपको पोजीशन याद करना है तो करना है, कैसे भी याद करो, मेरे ट्रिक से याद करो, यूट्यूब पे हज़ारों ट्रिक पड़ी हैं, उससे याद करो, खुद के ट्रिक बना के खुद से याद करो, कैसे भी याद करो, पोजीशन याद करना तो याद करना, ठीक है। ओ पापा, तो ओ का कितना हो गया, 15, और पी
पी का कितना हो गया 16। ठीक है, चलो चलते हैं अगले स्टेप पे। क्वेश्चन, क्यू फॉर क्वीन नहीं, क्यू फॉर क्वेश्चन, क्यू फॉर क्वेश्चन। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे? क्यू फॉर क्वीन नहीं याद करो, क्यू फॉर याद करो क्वेश्चन। और भाई जब क्वेश्चन आ जाता है ना, और क्वेश्चन आते वो खतरे का सिंबल लेके आता है। ठीक है, क्वेश्चन से खतरा, क्वेश्चन से खतरा, खतरा से 17। ठीक है, क्वेश्चन से खतरा, खतरा से 17। ठीक है, 17। तो क्वेश्चन से याद करो, क्वेश्चन से, मेरे साथ बोलो, क्वेश्चन से खतरा, खतरा से 17, क्वेश्चन से खतरा, खतरा से 17, क्वेश्चन से खतरा, खतरा से 17। ठीक है, चलो आते हैं आर की तरफ हम लोग। अब आर को आप थोड़ा सा जूम करो, इसमें ध्यान दो, ये 1 है, ये 8 है, मैं यहाँ इस पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 8 है। ठीक है, तो आर में ही 18 छुपा हुआ है, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ याद करने नहीं वाला। आर देखो किस में कौन सा, और जी में था 7 छुपा हुआ था, आर में कितना छुपा हुआ 18 छुपा हुआ है। और एम में 13 है, और एम का जस्ट अपोजिट डब्लू, एम में 13 तो डब्लू में 23। ठीक है, आगे बढ़ो। एस का 19 कैसे याद होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे ए के बाद बी, एम के बाद एन, एस के बाद टी, इतना तो याद ही होगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट 4-5 बार बोला, ABCD ए से लेके जेड तक आपको अच्छे से पूरा याद होगा। ठीक है, पहले मैं आपको टी बताता हूँ, फिर यस आपको आराम से याद हो जाएगा। देखो टी का क्या है, T20, ये तो सबने सुना होगा, T20। ठीक है, मैच IPL भाई, T20, तो टी का क्या होता है 20, साफ, कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं। टी का 20, टी का पोजीशन कोड 20 होता है, और टी के पहले क्या आता है एस का कितना होगा 19 होगा, ST मतलब एस का 19, टी का 20। और टी के बाद क्या आता है यू का कितना होगा 21। ठीक, यू का कितना होगा 21, टी का 20 और एस का 19, और यू से आपको याद हो जाएगा वी का कितना होता है 22। ठीक है, STUV एक साथ याद हो गए। डब्लू तो मैं आपको बता चुका हूँ, डब्लू का कितना होगा 23 होगा। उसके बाद ये 3 तो आपको हमेशा याद रहते हैं पीछे से, जैसे आगे से ABC याद रहता है, ऐसे पीछे से आपको XYZ रहता है। X का 24 होता है, Y का 25 होता है, 26 होता है Z का। आपको 26 अल्फ़ाबेट आराम से याद हो गए। एक बार वीडियो रिवाइंड करके देखना, आराम से सब कुछ याद हो जाएगा। 2-3 बार रिवीजन करोगे, एक कॉपी पेन लो, उस पर आप लिखो। लिखने से ना समझ में आए तो अपनी तरफ से ट्रिक बनाने का कोशिश करो। लेकिन बेटा आप लोग पोजीशन कोड याद कर लो, क्योंकि यह बहुत ही आगे चल के आपका बहुत ही मतलब टाइम को आपको मैनेजमेंट करना सिखा देगा भाई। टाइम आपको बहुत आसानी से, जब तक आप अंगुलियों पे गिनोगे ना कि ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, ऐसे आप जब तक गिनोगे तब तक आप, अगला जो स्टूडेंट है ना वो आपसे बहुत आगे बढ़ चुका होगा। अभी आप ये सीख रहे हो, बहुत लोग ऐसे होंगे जो ये सीख चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये कैसे भी करके याद कर लो। आइए हम 1-2 क्वेश्चन वगैरह आपको करा देते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन करा देते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको बता सकते हैं, इसको आप याद कर लेना। तो पहले हम लोग चलते हैं टाइप 1 की तरफ। टाइप 1 हम लोग का क्या है, ये रहा टाइप 1 क्या है। टाइप 1 में देखो, पहले मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ टाइप 1 में साधारण सिंपल क्वेश्चन लेकर आया हूँ। टाइप 2 में आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगा। ठीक है, टाइप 1 में आपको बता देता हूँ, इतना रिवीजन कर लो। और अगली क्लास में आने से पहले ये सोच लेना है कि इस क्लास में जाने से पहले सर ने बोला था कि पोजीशन कोड को याद करो। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके भविष्य के लिए बोल रहा हूँ कि आप पोजीशन कोड को याद करो, मैं तो अपने लिए बोल नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप पोजीशन कोड को याद कर लोगे, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है पोजीशन कोड को याद करने से। ठीक, क्वेश्चन क्या है हम लोग का, क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के, इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, 1 मिनट, इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, वही अल्फ़ाबेट के बगल में था, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये रहा, L मतलब लेफ़्ट होता है, R मतलब राइट होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। L मतलब लेफ़्ट होता है, R मतलब
राइट होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जब कभी भी एग्ज़ाम में लेफ़्ट लेफ़्ट आए, मतलब बायां बायां आए, तो आपको माइनस करना है, या फिर राइट राइट, मतलब दो डायरेक्शन दो दिए गए हैं, लेफ़्ट राइट, ये दोनों अगर एक ही आए, मतलब लेफ़्ट लेफ़्ट आ गया या फिर राइट राइट आ गया, तो आपको माइनस करना है। कैसे क्या करना है, आप एक दो क्वेश्चन करेंगे, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और अगर क्वेश्चन में, ठीक है, अगर क्वेश्चन में लेफ़्ट राइट या फिर राइट लेफ़्ट दोनों अपोजिट आए, तो आपको प्लस करना है। अब इसके मेरे ये जो मैंने कहा है, इसका कहने का क्या मतलब है, मैं आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली बताता हूँ, ठीक है। बस इसको याद कर लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो कि एल एल मतलब लेफ़्ट लेफ़्ट आया या फिर राइट राइट आया तो माइनस करना, लेफ़्ट राइट या फिर राइट लेफ़्ट आया तो आपको प्लस करना है। आइए क्वेश्चन में बताते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अंग्रेजी वर्डमाला पर मैं आपको लिखने बता, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आपको क्या करना है, देखिए। अंग्रेजी वर्डमाला में बाएं से 7वें अक्षर, बाएं से 7वें, बाएं मतलब लेफ़्ट है, L7 आपको लिखना है। फिर यहाँ ऐसे से या फिर माइनस जो भी कह लो, ऐसे से साइन लगाना, ठीक है। बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर, के दाएं, दाएं मतलब R8, R8, ठीक। R8 लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, दाएं 8वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। मैं यहाँ ऐसे करूँ ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिखे। अब आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अभी आप यहाँ लिख देंगे R2, R2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए L उसके बाद R आया है, ठीक है। पहले आप यहाँ L लिख दीजिए, फिर ये 7 लगाइए, 7 को ऐसे लिख दीजिए जैसे ही लिखा है, 7 ऐसे लिख दीजिए। फिर L के बाद क्या आया, R। मैंने अभी पीछे क्या बताया था, अगर लेफ़्ट और राइट हो, मतलब पहले लेफ़्ट आए फिर राइट आए तो आपको जोड़ना है। फिर 7 प्लस कर देंगे आप, R के नीचे कितना लिखा गया, 8, 8 कर देंगे। फिर अब देखो ये L तो यहीं रहेगा, अब R से, अब देखो L तो है, L 7 8 कर, अब ये जो बीच में ये R लिखे थे R8, इसको हटा दो, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाओ। अब आपका बचा L7 R2, ठीक है, ये R2 है, L7 R2, तो L7 प्लस 8 तो हो गया। अब L और R के बीच में कौन सा साइन है, L प्लस R, ठीक है। L R मतलब लेफ़्ट राइट अपोजिट है, तो यहाँ फिर प्लस कर देंगे। अब कितना कर देंगे, प्लस कर देंगे 2, तो हमारा आंसर आ गया कितना, L, और 2 10 7 17, L17। अब L17 लेफ़्ट से L17 का मान बता दो आप लोग। L17 का मान मैंने क्यों याद किया था, 17 मतलब 17 मतलब खतरा। खतरा कब होता है, जब क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन मतलब क्यू, तो इसका आंसर क्या हो गया हम लोग का, क्यू, ठीक है। आप समझ गए मैंने क्यों आपको पोजीशन कोड याद कराया, क्यों क्या काम कर रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम लोग का अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक, मैं दिखा दे रहा हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 15वें अक्षर कहने का मतलब L5, L15 से अक्षर के दाएं R15, ठीक, R5 के दाएं अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15, L15 से अक्षर के दाएं 5वें अक्षर, दाएं के 5वें अक्षर के दाएं के बाएं 10वां अक्षर L10। इस पे आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपको गलतियां हो सकती हैं और आप पेपर में भी गलत करके आ सकते हैं, इसलिए आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, L लिख देना है, फिर आपको पहला वर्ड लिख देना है 15। फिर देखो L के बाद क्या आया है, R, L के बाद क्या आया है, R, तो आपको क्या करना है, LR लेफ़्ट राइट मतलब +5। फिर LL, फिर L के बाद क्या आएगा, LL मतलब सेम -10। इसको सॉल्व करो, कितना आ गया आपका, L10 आएगा ना,
15 5 20 माइनस 10 L10। अब L10 से क्या याद आता है बताओ। L10 मैंने आपको क्या बताया था, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां हमेशा चलती रहती हैं। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां हमेशा चलती रहती हैं। तो जम्मू जे से 10, तो जम्मू का क्या हो गया 10, आंसर आपका क्या आ गया जे। समझ रहे हो। अब देख रहे हो मैं आपको पोजीशन याद करने में क्या फ़ायदा हुआ, उसको याद करने से इस चैप्टर में कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अभी आप यहाँ उंगलियों पे गिनते कि ABCDEFGH, फिर गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे गिनते। क्या होता उसके बाद, घंटा। कुछ नहीं होता, पेपर निकल जाता, अगला पेपर करके निकल जाता, आप बस उंगलियां गिनते रह जाते। ठीक, आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के दाएं 5वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर को याद कीजिए। इतना बड़ा क्वेश्चन है, कोई पहली बार देखेगा ना तो गड़बड़ा जाएगा। क्या भाई साहब, क्या जो पढ़ा नहीं रहेगा वो कर ही नहीं पाएगा। ठीक, तो क्या अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, तो क्या लिख दो L10 के बाएं 8वें अक्षर L8 के दाएं 5वें अक्षर, दाएं लिखा है तो R5 5वें अक्षर, उसके बाद क्या लिखा है के दाएं, फिर से दाएं के दाएं 5वें अक्षर, मतलब एक ही चीज़ दो बार, के दाएं 5वें अक्षर L5 के बाएं 8वें अक्षर L8। इतने बड़े आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, L लिख दो और पहला लिख दो, L लिख के पहला लिख दो, फिर L आया, यह देखो यहाँ से आप ध्यान दो। ठीक है, मैं 1 मिनट कौन सा कलर, ये ब्लैक रहने दे रहा हूँ। L आया, L के बाद L आया तो -8। ठीक है, फिर L के बाद राइट आया है तो +5, फिर L के बाद R आया है फिर +5, अपोजिट आए तो प्लस, सेम आए तो माइनस, फिर L के बाद L आया है। पहले से ही हमेशा पहले वाली संख्या से हमेशा आपको कंपेयर करना, ये नहीं कि अब L से आगे L से कंपेयर करें। तो L के बाद 8 L आया है, ठीक है, L के बाद L आया है तो -8। इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, पहले प्लस करिए 10 15 20, ठीक है, 20 में से 8 दूनी 16, 20 में से 16 गया, कितना आया L4 की वैल्यू कोई बता दें। आंसर क्या आ गया D। ठीक, आंसर आ गया D। तो भाई अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप देख सकते हैं इसके बाद हम आपको टाइप 2 पढ़ाएंगे जब संख्या लिमिट से बाहर हो जाए। ठीक है, मैं आपको यहाँ निर्देश आपको पढ़ा दे रहा हूँ, जब संख्या को जोड़ा जाता है और अगर वह लिमिट से बाहर चला जाए, ठीक, अगर वह लिमिट से बाहर चला तो उसमें से 26 को घटाकर लिमिट में लाया जाता है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पे, इसको आप करके लाइएगा, मतलब कमेंट कर दीजिएगा। मैं अभी टाइप 2 पढ़ाया नहीं हूँ, मगर देखते हैं कौन कौन कमेंट कर पाता है। मैं नीचे लिख दिया हूँ आपको कैसे सॉल्यूशन करना है। मान लीजिए L4 आया ऊपर वाले में ना, तो L4 के जगह अगर L34 आ गया होता तो आप कैसे सॉल्व करते हैं। ये टाइप 2 है, जब लिमिट से बाहर चला जाए। ठीक है, बहुत सारे टाइप हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, अगला टाइप आपके पास आएगा, अगली वीडियो आपके पास आएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।